We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर और उसके सहयोगी नीतू को जेल भेज दिया गया है। एटीएस ने दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद छांगुर और नीतू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि अब तक की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। उसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस बीच छांगुर का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ गया है। यूपी एटीएस की एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर आतंकी कैंप चलाता था। एटीएस के मुताबिक छांगुर बलरामपुर के ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप की तरह इस्तेमाल करता था। एफआईआर में छांगुर को विदेशी फंडिंग मिलने का भी जिक्र है। छांगुर का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दरअसल छांगुर ने गरीब हिंदू परिवारों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की मुहिम का मजबूत जाल बुना था। वो खासकर नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में अपना नेटवर्क फैला रहा था। एफआईआर के मुताबिक छांगुर नेपाल सीमा से सटे गांव में धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। छांगुर का मकसद सीमावर्ती जिलों के युवाओं को कट्टर सोच और जिहाद की तरफ झुकाने का था, जिसके लिए वो जलसों में तकरीरें करता था और पर्चे बांटकर युवाओं की मानसिकता समझने की कोशिश करता था। चिन्हित युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वो उन्हें पैसों का लालच भी दे रहा था। छांगुर के मदरसे को कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने के भी सबूत मिले हैं। एफआईआर में इस पूरी साजिश के पीछे बड़े आतंकी नेटवर्क का शक जताया गया है। नेपाल में जो पाकिस्तान का दूतावास है, वहां पर पता चला है कि आईएसआई एजेंट्स की मीटिंग हुई, जिसमें जो इसके नेपाल के सूत्र थे उनसे उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया था। इसी बीच में ये दबिशें पड़ गईं और इस नेटवर्क का खुलासा हो गया। इससे स्पष्ट है कि यह पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भी कार्य करना चाहता था। इस बीच अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को मेडिकल जांच के लिए बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इस दौरान छांगुर पहली बार कैमरे पर कुछ बोला। उसने खुद को निर्दोष बताया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन को यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को लखनऊ के एक गेस्ट हाउस से पकड़ा था। एटीएस ने बुधवार को छांगुर और नसरीन की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में आज छांगुर बाबा और नीतू की रिमांड खत्म हो गई है और इसके बाद आज कोर्ट में एटीएस की तरफ से कहा गया कि अभी फिलहाल रिमांड की ज़रूरत नहीं है। आईओ ने आकर के पूरी जानकारी दी, जिसके बाद अब नीतू उर्फ नसरीन को और छांगुर बाबा दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। अब तक की जांच में छांगुर पर देशद्रोह, धर्मांतरण कानून का उल्लंघन, विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरई के उल्लंघन, महिला उत्पीड़न और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं। अब उसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसके बाद छांगुर की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।